नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी है ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान उसको कवर भी किया जाएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है और थोड़ी नॉर्मल है। तो जब भी फिंगर थोड़ी बहुत भी शॉर्ट होती है तो उस कंडीशन में इमीडिएट और फास्ट डिसीजन टेकिंग हैबिट क्रिएट करती है। बहुत फुर्ती में, चुस्ती में, स्फूर्ति में काम करने की आदत होती है और बहुत फटाफट निर्णय लेना, काम करना या अपने लिए गए निर्णयों में भी परिवर्तन करना, योजना बनाना और उनमें भी बहुत जल्दी परिवर्तन करना, समय परिस्थिति के अनुसार बहुत जल्दी ढल जाना। ये सारे कॉम्बिनेशन इसलिए होते हैं ताकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत अधिक होने के कारण रिजल्ट पाने की चाहत बहुत जल्दी होती है। यानी ये सारे कॉम्बिनेशंस इसलिए आते हैं नेचर में क्योंकि आप जैसे जातकों में पेशेंस थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि चीज़ों को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। यही रीज़न भी है कि आपके मून माउंट पे एक लूप भी है जो आगे चल के बताएंगे। बट फिंगर की लेंथ ओवरऑल देखी जाए तो ठीक है, नॉर्मल है। ये आपके अंदर हौसला, जुनून डेफिनेटली क्रिएट करते रहेगी और कभी भी हार मानने नहीं देगी और अपनी इच्छाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा ही मजबूत बनाएगी। तो जैसे यहाँ पर आपकी आपकी इच्छा बेसिकली ये है कि आप टॉप लेवल का गवर्नमेंट जॉब हासिल करें, तो चाहे कितने भी ट्रबल या प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे और अपने लाइफ में मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर डेफिनेटली बन पाएंगे। उसके कॉम्बिनेशन भी हैं जो आगे चल के चर्चा किया जाएगा, लेकिन ये अगर हो पा रहा है इसलिए हो पा रहा है क्योंकि फिंगर की लेंथ शॉर्ट है। शॉर्ट फिंगर में क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी होती है या थिंकिंग होती है बहुत जल्दी एक्सप्लोर होती है, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होती है या एक्शन में कन्वर्ट होती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको एक नेगेटिविटी देंगे कि इम्पेशेंट बनाएंगे और जल्दबाजी या हड़बड़ी में गलत निर्णय लेते हुए या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को विचलित या डिस्टर्ब करते हुए आप देखने को मिलेंगे। बाकी अगर दूरदर्शिता रख करके निर्णय लिया जाए, पेशेंस रखा जाए, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बेचैनी ना रखी जाए, तो हर चीज़ आपको समय पर या समय से पहले भी मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर लिटिल फिंगर के जो लेंथ है वो तकरीबन ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इस कारण से ईजिली हैंडल टेकल कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। तो मरकरी फिंगर की लेंथ जब भी ठीक होती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट में कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आता है। अपने बात को सही ढंग से दूसरों के सामने रख पाने में और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में अगर देखा जाए तो दोनों की लेंथ में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बहुत 19-20 का फ़र्क कह सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत मेजर यहाँ पर एक तरह से प्रेडिक्शन में चेंजेस नहीं लाता है। जब भी फिंगर की लेंथ सेम होती है थर्ड एंड फर्स्ट की, तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी, रिसर्चिंग पर्सनैलिटी, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी और कहीं ना कहीं एक नए तरह की खोज में व्यक्ति को लेकर के जाता है। यानी बेसिकली ये रिसर्चिंग नेचर ही देता है। यहाँ पर थोड़ी सी लेंथ थर्ड फिंगर की ज़्यादा है तो ये आपको क्रिएटिविटी क्रिएट करके देगी, जिसके कारण आप अपने तरीके से काम करना पसंद करेंगे। और फर्स्ट फिंगर का सेटन पे झुकाव आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट में बहुत रुचि बढ़ेगी, रहस्यमय विद्याओं के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि आपकी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व इस कारण से आपका क्रिएट हो जाने वाला भी रहेगा। फिंगर के बीच में जब इस प्रकार के गैप होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट नेचर, अधिक खर्चीले स्वभाव और मन मुताबिक काम करने की योग्यताओं को बढ़ाता है, जिसके कारण मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर देखने को भी मिलता है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर जब भी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ठीक देखने को मिलती है तो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच होता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाने जैसी योग्यताओं को ये बढ़ावा देता है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी भी होता है। तो डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मेजर डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत जल्दी एक प्रकार से अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम, डिसीजंस में चेंजेस अडॉप्ट कर लेना, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल थंब है। थंब कहाँ हो रहा है? पीछे की ओर बेंड हो रहा है। तो आप जैसे जब तक लंबे समय तक किसी से नाराज़ नहीं रह पाते, किसी बात पर अड़िग नहीं रह पाते, किसी बात पर दुखी भी नहीं रह पाते, इसलिए बहुत जल्दी मूव ऑन करना, लेट गो करना, पुरानी बात भूल आगे बढ़ना, जल्दी किसी को माफ़ कर रिश्ते कहीं ना कहीं बरकरार रखना,
ये सारे कॉम्बिनेशन रहेंगे। इस तरह के थंब की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जैसे आज तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रेस मेंटल लेवल पे नहीं करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना, ये सराउंडिंग को अडॉप्ट करने की आदत ये अच्छी दे देता है। और क्रिएटिव पर्सनैलिटी का ये भी साइन होता है, फ्लेक्सिबल मेंटेलिटी एटीट्यूड नेचर ये भी देता है। एक नेगेटिव पॉइंट इसमें सबसे मेजर यही आ जाता है कि अपने डिसीजंस पे, अपने प्लानिंग और अपने दृढ़ निश्चय पे अड़िग नहीं रह पाते हैं, और इस कारण से कोई भी काम कंसिस्टेंसी में नहीं होता है और रुक रुक करके या देरी से काम होता हुआ दिखाई देता है। इन स्थिति को ठीक अगर करना हो तो रेगुलर बेस्ड मेडिटेट करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए और किसी भी तरह का रिचुअल डेली बेस्ड फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे लाइफ में एनर्जी क्रिएट करती है, हमारे लाइफ में कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है, और वो जो सेपरेट आप टास्क या वर्क कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो चीज़ क्या करेगी कि आपके मेंटल स्ट्रेंथ को और इंक्रीज़ करेगी। मेंटल स्ट्रेंथ किस विषय में, कंसिस्टेंसी के विषय में। और कंसिस्टेंसी जैसे ही आपके लाइफ में आता है, आपके सारे के सारे भाग्य जितने रुके पड़े हैं सब खत्म हो जाएंगे, सबकी सब इच्छा पूर्ति आपके जीवन में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक आपके सैटर्न से है। कैसे है सैटर्न से? क्योंकि आपके अगर हम लक लाइन को बारीकी से देखें तो लक लाइन पहली बार माइंड लाइन पर रुक गई, फिर हार्ट लाइन के पहले रुक गई और सैटर्न तक पहुंची ही नहीं। सैटर्न भाग्य के क्षेत्र हमारे हथेली में इसलिए है क्योंकि ये कर्म फलदाता है, और जब भी कोई भी भाग्य रेखा शनि के क्षेत्र तक नहीं पहुंचती है तो एक बार में काम ऐसे व्यक्ति का नहीं होता है, रुक रुक करके देरी से अत्यंत प्रयत्न प्रयासों के बाद होता दिखाई देता है। यानी आपका काम भी अगर हो जाएगा तो भी आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेन सैटर्न कारक किसके हैं, सेटिस्फैक्शन पीस एंड हैप्पीनेस के। तो वो खुशी शांति संतुष्टि तभी मिल पाती है जब भाग्य रेखा शनि तक पहुंचे। और शनि के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं तो काम आपका हो जाएगा, लेकिन जब हो जाएगा तब रियलाइज होगा कि नहीं, ये इस तरीके से काम नहीं होना था, इस तरह से दूसरे तरीके से इसको काम होना था, दूसरे तरह से होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मूड स्विंग्स भी देते हैं, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस भी देते हैं और काम में भी डिले कराते हैं। तो इन सारे चीज़ों के कारण भी आपके अंदर फियर है कि 3 ही अटेम्प्ट बचा है, इसके बाद में क्या करें क्या ना करें। आप अगर ये रेमेडी कर लिए, यानी कौन सा, तो आपके थंब के रिगार्डिंग जो सजेशन दिया गया है, तो ये डर भी खत्म हो जाएगा और आपके 2 ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि लक लाइन का जो कनेक्शन है या फ्लुएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पाम का जब भी स्ट्रक्चर यहाँ पर स्क्वेरिश होता है तो इस कंडीशन में ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी हो जाता है, किसी तरह के पराक्रम मेहनत या कोशिश से पीछे नहीं हटते हैं। और ये चीज़ क्या करता है कि आप जैसे जातकों को बहुत डाउन टू अर्थ बना देता है, क्योंकि आप जैसे जातक नीचे यानी जीरो से अपने लाइफ को शुरू करते हैं, बहुत नीचे से उठे हुए रहते हैं, तो आसमान पर पहुँचते हैं लेकिन पाँव जमीन पर ही रहता है। यहाँ पर जुपिटर की स्ट्रेंथ के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो जुपिटर पे हम देख सकते हैं कि इसका माउंट थोड़ा सा दब रहा है, तो ये मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिले कराएगा, फैमिली से थोड़ा दूर लेकर के जाएगा। आप जैसे ज़्यादा तक अपने फैमिली से कुछ अगर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो वो फुलफिल होने में डिफ़िकल्टीज आएगा, लेकिन फैमिली अगर आपसे एक्सपेक्टेशन कोई रखेगी तो आप उसको फुलफिल कर देंगे। रीज़न उसके पीछे ये है कि जुपिटर पे आपकी आड़ी रेखा मौजूद है, और आड़ी रेखा जब भी होती है तो ईश्वर इस काबिल बनाते हैं कि जब भी अगर कोई आपके सामने हाथ फैलाए तो आप उसको खाली हाथ जाने ना दें। दूसरी बात कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस देता है, दयालु कृपालु धार्मिक आध्यात्मिक रुचि देने वाला रहता है, और इन सारी चीज़ों के कारण आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, दूसरों का कष्ट समझ पाना, दुख समझ पाना, अपना समझ पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरह की आड़ी रेखा देती है। आपके माता पिता पूर्वज भी बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रहे हैं, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में लायक निकलने वाले रहेंगे। शादी के बाद मैरिड लाइफ बहुत स्टेबल या ग्रोइंग लेवल पे देखने को मिलेगा, और जो भाग्य उदय भी है एक तरीके से मैरिज के बाद में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी के विषय में होता है। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को कन्फर्म करता है कि जब भी आप मेंटली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब अगर हो जाएं तो उस समय पे आपको कुछ किसी भी तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं, आप जाके किसी की भी मदद कराइएगा, सोशल वर्क कर लीजिएगा, धार्मिक क्रियाकलाप कर लीजिएगा, या स्पिरिचुअल बुक पढ़ लीजिएगा। सत्संग भजन कीर्तन भी इन सारी चीज़ों में आ सकता है। ये सारी चीज़ें क्या करेगी, ये आपके सोल का फूड है, ये सारी चीज़ें आपको खुशी प्रदान करेगी, संतुष्टि आनंद प्रदान करेगी, और ये सारी चीज़ें आपको विजडम देगी, नॉलेज देगी, एक फ्रीडम देगी लाइफ में कि और बड़े स्तर का और अच्छा आप सोच सकते हैं और अच्छा आप कर सकते हैं। यही रीज़न भी है आपके पाम में कि ये जो बीच का पोर्शन है आपका,
अनदर पाम पिक में आएंगे तो क्लियर कट हमें दिख पाएगा कि ये जो सैटर्न एंड सन के मिड का पोर्शन है, ये जब भी उभरा हुआ हो या फिर इधर पे कोई भी ऐसी लाइन हो, तो ऐसे जहाँ तक अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज़्यादा मेहनत करते हुए पाए जाते हैं और कर भी जाते हैं मेहनत पूरी की पूरी। ये आपका अनदर पाम पिक है और यहाँ पर बेसिकली ये जो जुपिटर माउंट है, इस पे प्रोग्रेस लाइन जैसे हमने आड़ी रेखा स्ट्रांगली देखी, अब यहाँ इस पाम पिक में आप प्रोग्रेस लाइन भी देख पाएंगे। तो प्रोग्रेस लाइन जब इस तरीके की होती है तो ये एम्बिशियस बनाती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोग्रेस लाइन एक लाइफ लाइन से कनेक्टेड, बाकी सब इंडिपेंडेंट है। तो जो लाइफ लाइन से कनेक्टेड है वो हमेशा आपके लाइफ स्टाइल को सुधारती रहेगी, जैसे लग्जरीज कंफर्ट्स हमेशा आपकी लाइफ में बढ़ते रहेगा। कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता दिखाई देगा। लेकिन ये जो अनदर इंडिपेंडेंट लाइन्स हैं, ये सब एम्बिशियस आपको अपने लिए ना होते हुए अपने फैमिली फ्रेंड कलीग्स के विषय में बनाएगी कि आपको आपके जीवन में इन लोगों को इस तरह का अलग अलग तरह का सुख देना है या इनकी इच्छाएं पूर्ति करनी है। तो जब इस तरीके से जुपिटर हो, यानी इस तरह की लाइन के कॉम्बिनेशन में हो और दबा हुआ हो, तो इच्छाएं पूरी होती हैं लेकिन थोड़ा देरी से होती है या मैरिज के बाद में होती है। इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर के कुछ कॉम्बिनेशन स्ट्रांगली बनना शुरू हो रहे हैं, जो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, रिसोर्सेस, इन चार चीज़ों को इंक्रीज करते हैं और कंफर्म करते हैं कि मैरिज के बाद में सांसारिक पारिवारिक सुख आपके जीवन में बहुत बढ़ेगा। शनि की स्थिति में वापस आते हैं तो सैटर्न का जो माउंट है वो डेवलप ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो आपकी मेहनत या पराक्रम कोशिश में कमी नहीं है, रिजल्ट मिलने में प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें कि आपकी जो लक लाइन है वो स्टार्ट कहाँ से हुई है, मून के क्षेत्र से। तो आप अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं, मन का काम कर पाते हैं, मदर सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा है, कई मरतबा बाहरी दुनिया लोगों या अननोन का सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको, बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटी आएगी, सक्सेस मिलेगा, लक इंक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारे के सारे अपने रिजल्ट जो प्रोमिनेंटली देने वाले रहेंगे वो सब 30 के एज में देंगे। 30 का एज इसलिए इंक्लूड किया गया है यहाँ पर क्योंकि जब भी मरकरी लाइन लक लाइन को क्रॉस करके जाती है तो ये कॉम्बिनेशन अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है। मरकरी लाइन हमारा स्किल है, नॉलेज है, स्पेशलाइजेशन है, लर्निंग है, और लक लाइन को ये क्रॉस करके जा रहा है, यानी अब हमारा जो ये सारे स्किल्स हैं या कॉम्बिनेशंस हैं ये सब यूटिलाइज हो पाएंगे हमारे कर्म में, क्योंकि लक लाइन एट द एंड हमारा कर्म भी है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस करके जा रहा है ये करेक्ट आपको 30 और 32 के मिड में क्रॉस करके जा रहा है। तो 30 के बाद से ही लक, अर्निंग कैपेबिलिटी और आपकी जो ग्रोथ है बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। यही रीज़न है कि पहले की लक लाइन बहुत धुंधली है और जैसे ही मरकरी लाइन का कनेक्शन आ रहा है वैसे ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और आमूमन यही कॉम्बिनेशन हमेशा से रहता भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिर ये लक लाइन आपकी माइंड लाइन पर आकर के रुक रही है, माइंड लाइन से जस्ट ऊपर आकर के। तो माइंड लाइन पे जब भी लक लाइन आसपास में रुकती है तो 100% डिसीजंस में चेंजेस होते हैं, करियर में चेंजेस अपने डिसीजंस के बिहाव पे करते हैं, आपका मेंटेलिटी में चेंजेस होगा जिसके कारण आपका काम करने के तरीके में या दूसरे तरह के काम करने में रुचि बढ़ेगा। तो ये चेंजेस जो भी होना है आपके करियर में वो अप्रोक्सीमेटली 42 के एज में होना है। और उसके पहले ही एक अनदर लक लाइन निकली जो हार्ट लाइन पर रुक गई। तो हार्ट लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो हार्ट हमारा इमोशंस है, फीलिंग्स हैं एंड सेंटिमेंट्स हैं। तो कई मरतबा जब हम इमोशनल हर्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमारा काम करने का मन नहीं करता या कुछ भी काम में हमारा मन नहीं लगता। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा लेंगे, इमोशनल रिएक्ट ज़्यादा करते हैं आप, या सेंटिमेंटल आप ज़्यादा हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने इमोशंस को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके कारण जो कर्म का रेखा है वो मजबूत नहीं है या मजबूती से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होने की ज़रूरत है। सेल्फ सेंटर्ड इन द सेंस कि आपके ऊपर जो भी दायित्व रहेगा, ये सारी बात अभी के विषय में नहीं की जा रही है, अभी की बात आपके मतलब प्रेजेंट की जो बात है वो अभी की जाएगी, ये सारी बात फ्यूचर के रिगार्डिंग की जा रही है कि कोई भी आपके ऊपर अगर दायित्व हो तो उसको पूरा करके अपने इमोशन, फीलिंग या फैमिली को आप समय दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन उनको पहले प्राथमिकता देखिए या उनके द्वारा कहीं ना कहीं प्रभावित होकर फिर कर्म करने गए तो प्रॉब्लम आपको आएगा। तो ये सारी रेखा फिर क्या करती है, लक तो देती है, अपॉर्चुनिटी भी देती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन, इंटरनल पीस या एट द एंड कोई भी काम परफेक्शन के साथ फिर नहीं हो पाता। तो इस विषय पे हमको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो लक है वो हाईली चांसेस है बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने का, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस होने का या काम मिलने का। इसके बाद में जब भी सूर्य के क्षेत्र पे मल्टीपल्स लाइन होती है, जैसे यहाँ पर हम
देख सकते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है, मल्टीपल इंटरेस्ट देता है, और आप जैसे जातक हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम एक समय पर करना पसंद करते हैं। तो इस तरह की सूर्य रेखा खराब मानी गई है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अगर सूर्य की किरणों को एक जगह फोकस करके रखा जाए तो आग तुरंत लग सकती है। वैसे ही अगर एक सूर्य रेखा हथेली में है तो ऐसा जातक एक क्षेत्र में इतना मेहनत करेगा कि उस क्षेत्र में उसका कॉम्पिटिटर रहेगा ही नहीं, या बहुत बड़ा नाम स्थापित कर पाएंगे। और वहीं अगर बहुत सारी सूर्य रेखा हो तो कुछ कुछ समय अलग अलग क्षेत्रों में देने के कारण वो जो एनर्जी है वो मेंटेन नहीं हो पाती, एनर्जी डिस्टर्ब होते रहती है। तो आप जैसे ज़्यादा तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी लोगों के राय से, लोगों के बातों से, लोगों के हाव भाव से, ये सराउंडिंग से होते हुए दिखाई दे देते हैं। तो ये इस तरह के सूर्य रेखा सक्सेस देती है। लेकिन क्यों खराब कहा गया? क्योंकि सक्सेस दे रही है लेकिन बहुत डिले सक्सेस दे रही है। तो यहाँ पर अगर आप कोई काम कंसिस्टेंसी में कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल कोई अगर आपको बुक पढ़नी है और आपने उसको कंसिस्टेंसी में पढ़ा, तो आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी उस बुक को ख़त्म कर देंगे। लेकिन कुछ कुछ पार्ट करके पढ़ते जाएंगे तो वो बुक शायद ही कभी ख़त्म हो या फिर बीच में ही रह जाए। तो ये सूर्य रेखा ऐसा ही होता है। और जब हम हमारे कर्म से अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ऐसी आड़ी रेखा आना फिर शुरू हो जाती है। ये आड़ी रेखा स्क्वायर का साइन भी बनाती है, तो कई मरतबा ये अच्छा भी होता है। लेकिन अभी के कंडीशन में स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंटली है नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको आपके सूर्य को अच्छा करना हो तो सबसे पहले एक समय पर एक काम करना, कंसिस्टेंसी में करना, प्लानिंग के साथ करना, प्रिंसिपल बना के करना। यानी ऐसा नहीं है कि कभी भी करने लगना। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी? सूर्य को तो अच्छा करेगी ही, आपके सैटर्न को यानी लक को अच्छा करेगी, और आपका जो थंब का कॉम्बिनेशन है, जो उसमें कमी देखने को मिला, उसको भी पूरा कर देगी। इसके और एक्सट्रीम बेनिफिट्स चाहिए तो गायत्री मंत्र का जाप करिए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सुधार लाइफ में आना शुरू हो जाता है। आपके हथेली में सूर्य की स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा के नीचे से भी सूर्य की रेखा आ रही है, बस इसको बल मिलना बाकी है। इस तरह की सूर्य रेखा अगर आपके पाम में हो गई तो बहुत बड़ा नेम, फेम, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी। रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी का मतलब कि पावर, पोजिशन एंड अथॉरिटी, ये तीन चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। और ये तीन चीज़ जैसी आती है तो जो जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा उसका सारा का सारा काम आप अपने खुद के हैसियत, औकात के बलबूते पर कर पाएंगे। लोग आपसे उम्मीद रखना शुरू करेंगे, आगे से रहकर जुड़ना शुरू करेंगे, नमस्कार आगे से रहकर ही करेंगे। और ये सारी चीज़ें किस बात को प्रतीक करती है, किस बात को दर्शाती है? कि आप सक्सेसफुल इंसान है, कैपेबल इंसान है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपके अंदर बेशक एक से अधिक काबिलियत है, वो आपके मून के कारण है। अभी उस पर हम आएंगे तो और विशेषकर चर्चा की जाएगी। बट सूर्य को थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत है। 100% 2 साल के अतिरिक्त आपका यूपीएससी या किसी भी तरह का टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जुपिटर पे हमने देखा कि पॉजिटिव साइन आ ही रहा है, लक लाइन की स्थिति बहुत अच्छी हो ही रही है, सूर्य की स्थिति थोड़ी डिस्टर्ब है, तो उसके लिए रिगार्डिंग आप रेमेडी ये सब करिए, तो रिजल्ट्स आपके हाथ में आ जाएगा। अच्छा, मरकरी माउंट के ऊपर में हम देखें तो मरकरी माउंट जब भी थोड़ा दबता है तो एक डिस्टर्बेंस ये होता है लाइफ में कि समय पर अपनी बात नहीं कह पाते। जैसे हमने फिंगर पे देखा, लिटिल फिंगर में, कि वो बहुत अच्छा है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा शाइनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट, घबराहट नहीं है, अच्छा कम्युनिकेट आप कर जाते हैं। लेकिन जब माउंट थोड़ा बहुत भी वीक होता है तो लोगों को उनकी नेगेटिव पॉइंट्स कह नहीं पाते क्लियरली, या समय व्यतीत हो जाता है तब ख्याल आता है कि अरे ये भी बात कहनी थी, और आपका थंब यहाँ पर शॉर्ट है, तो फिर जब ध्यान आता है कि ये सारी बातें कह देनी चाहिए तो थंब आपको फोर्स करता है कि रहने दो, कोई आवश्यकता नहीं है, रात गई बात गई, आगे बढ़ते हैं, अभी का देखते हैं। तो इस तरह के मरकरी में प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं रहती, प्रॉब्लम ये रहती है कि नॉलेज भी बहुत होता है लेकिन समय पर उसको शो नहीं कर पाते। तो इसको अगर ठीक करना हो तो गणपति जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश वंदना करना चाहिए, ताकि बुद्धिमत्ता, ज्ञान या योग्यता का प्रबल उपयोग सरलता से हो सके। आपके पाम में मरकरी लाइन की स्थिति मजबूत जा रही है, और मरकरी लाइन जब भी मजबूत होती है तो लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, बिजनेस सेंस इंक्रीज होता है, फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज होती है। एक गॉड गिफ्टेड कॉम्बिनेशन ये होता है कि जो कोडिंग है उसको ईजिली सीख पाते हैं, एक प्रकार से कैलकुलेशन अच्छी हो पाती है, रीजनिंग अच्छी हो पाती है, और किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कैरी कर पाते हैं, और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड होता है,
कम्युनिकेशन से बिगड़े काम भी बना सकते हैं। और ये मरकरी लाइन इन सारी चीज़ों के बजाय हेल्थ भी अच्छा रखता है, इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको कोई बहुत मेजर इशू थ्रू आउट द लाइफ होने के चांसेस नहीं हैं। तो ये मरकरी डेफिनेटली आपके लाइफ में वेल्थ अच्छा क्रिएट करेगा। हृदय रेखा के अंत में बहुत बारीक तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बायफोरके के साइन की अवेलेबिलिटी आ रही है। तो इसे गोपूज की आकृति कहते हैं, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। तो लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी बात यह देता है। और हार्ट लाइन की स्थिति को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। हार्ट लाइन आपकी सैटर्न पे आकर के मेनली रुकी हुई है, तो इस कंडीशन में ये आपको करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड ज़्यादा बनाएगी। इसीलिए पैसों को लेकर के थोड़ा सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा फोकस आपका लाइफ में देखने को मिलेगा। और इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि जितना भी पैसा लाइफ में आ जाए, कभी भी आपका मन नहीं भरने वाला है। तो इसी कारण से भी आपके लाइफ में आप डेफिनेटली साइड बिजनेस या कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करेंगे। और यही रीज़न भी है कि मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है और मल्टीपल सन लाइन है, जो डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग या करियर को भी रिप्रेजेंट करती है। आप हैं इमोशनल, ये बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि जुपिटर से भी कनेक्शन हार्ट लाइन का है। लेकिन इसमें ऐसा है कि इमोशन से भी अगर ज़्यादा प्राथमिकता है किसी की लाइफ में, तो वो है कहीं ना कहीं रिसोर्सेस, मनी। तो ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी इसे हम कह सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ इसे आप बनाइए। स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं आप, कि अपनी अंदर की जो क्वालिटीज़ है उसको इम्प्रूव करते रहिए, लर्निंग इम्प्रूव करते रहिए, स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। आपका बेस जैसी मजबूत हो गया, जैसे कि जॉब जैसी हो गया, फिर तो बहुत बड़ा पौधा और पौधे से बहुत बड़ा पेड़ बनने में समय लगेगा ही नहीं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें आपके अब मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे आइलैंड के साइंस हैं, ये सब कंफर्म करते हैं कि आपका जो टीन एज है वो मेंटल डिस्टर्बेंस में रहा, प्रेशर में रहा, एनजाइटीज़ में भी रहा। क्योंकि ये आइलैंड के साइन स्टक कर देते हैं व्यक्ति को फिजिकली या मेंटली। जैसे माइंड लाइन का कनेक्शन इसमें है, तो मेंटली रूप से ज़्यादा हुए आप अप्रॉक्स 16 के एज से लेकर के 23 के एज के मिड में। इस समय तक इंडिपेंडेंसी व ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा थी नहीं। लाइफ लाइन में स्लाइटली चेंजेस होता रहा है, ये बहुत अच्छा साइन होता है लाइफ में ग्रोथ करने का। और ये ही जो चेंजेस है लाइफ में, ये क्या करते हैं, लाइफ स्टाइल में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीजमेंट करते हैं, अच्छे चेंजेस लेकर के आते हैं। तो ये तकरीबन 14-15 साल से लेकर के अभी तक लेकर के आए हैं। और अब आपके लाइफ लाइन से एक अच्छी पॉइंट ये है कि प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रही है। तो इन सबको प्रोग्रेस एंड सक्सेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लाइफ लाइन है ये खुद के एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है खुद के। और उसके एनर्जी से जब प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो ऐसे जातक अपने मेहनत, कोशिश और योग्यता, साहस या किसी भी तरह के प्रयत्न से अत्यंत लाभ हासिल करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये सारी रेखाएं भी करेक्ट 30 के एज से निकलना शुरू हो रही है। तो आपके जीवन में जो भाग्योदय का योग भी है वो भी 30 के एज से ही है। और माइंड लाइन में एक अच्छा बात यह है कि माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ गई। स्मूथनेस का तात्पर्य होता है कि माइंड लाइन एकदम क्लियर कट रन हो रही है, कोई आइलैंड, कोई क्रॉस का साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है, और एकदम सीधे ये मस्तिष्क रेखा। आपकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी शॉर्ट है, जो इंडिकेट करती है कि बहुत ज़्यादा प्रक्रिया के साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं इमीडिएट वर्क करना, शॉर्टकट्स भी अपनाना। शॉर्टकट अपनाना कोई ख़राब बात होती नहीं है, 10 स्टेप को 2 स्टेप में करना, ये कॉम्बिनेशन इसमें हो जाता है। लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को इंक्रीज करता है, नॉलेज को इंक्रीज करता है। बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई लिखाई या बहुत बड़े स्तर का लगातार काम करने की चेष्टा नहीं होती, सीधे जड़ की बात करना, सुनना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, ये व्यक्तित्व में आ जाता है। और मानसिकता में कहीं ना कहीं सीधे जो डायरेक्ट मसला है उसको सॉल्व करने का कॉम्बिनेशन ही देता है। तो शॉर्ट माइंड लाइन प्लस स्ट्रेट माइंड लाइन व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड और सक्सेसफुल बना देते हैं। सक्सेसफुल इसलिए बना देते हैं क्योंकि लाइफ में जितना भी कचरा होता है, कचरा इन द सेंस कि अननेसेसरीली जो इवेंट्स होती है, एक प्रकार से प्रोसेस होती है, उन सबको क्लीन करते जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी हो जाता है। स्पेसिफिक चॉइसेस भी ये क्रिएट करना शुरू करता है। इसीलिए आपकी सनलाइन भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है। जब सनलाइन इंप्रूव होती है तो ऐसे जातक में जो योग्यता है वो बढ़ जाती है। तो माइंड लाइन स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, ये सारी चीज़ें भी नहीं होगी। मेंटली स्ट्रॉन्ग ये कॉम्बिनेशन आपको बनाएगा।
लाइफ लाइन के पैरेलल हम देखें तो प्रोग्रेस लाइन चल ही रही है और लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर भी सेटल्ड होने के चांसेस और मल्टीपल फॉरेन ट्रैवलिंग्स या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस आपके लाइफ में अच्छे खासे मौजूद हैं। लाइफ लाइन के पैरेलल कुछ सपोर्टिव लाइंस भी एक्टिव हो रही हैं जो अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन टेम्परेरी पीरियड के लिए अननोन नोन लोगों से सपोर्ट दिला देते हैं। एग्रेशन थोड़ा सा आपका ख़राब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जैसे हम देख सकते हैं कि रेखा टूट गई है तो एग्रेशन पे भी आपका कंट्रोल अच्छा खासा आ जाएगा। इसके बाद में ये अनदर पाम पिक है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह के जो सपोर्टिव लाइंस एक्टिव है तो ये कंफर्म करती है कि अभी आप और मेंटल स्ट्रेंथ आपके अंदर बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा और मेंटल कैपेबिलिटी या करेज आपकी लाइफ में बढ़ेगा और मल्टी मिलियनर ट्रिलियनर आप बनेंगे। रीज़न ये है कि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग भी होता है इस कंडीशन में। जब पैसे खर्च होता जाए और कभी कमी ना पड़े तो ये साइन आता है। और दूसरा यहाँ पर अगर फिश सिंबल आ गया तो फिर ये सोने पे सुहागा का साइन हो जाएगा। सोने पे सुहागा यानी आप अपने खानदान में बहुत ज़्यादा रईस, समृद्ध और कुल दीपक बन सकने में सक्षम रहेंगे। लगातार किसी एक का सपोर्ट लाइफ में नहीं मिलेगा, टेम्परेरी पीरियड के लिए अलग अलग लोगों का सपोर्ट आते रहेगा। तो जो आपको बार बार मून के क्षेत्र में बताया जा रहा था तो वो ये कॉम्बिनेशन, ये जो लूप आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसे लूप ऑफ नेचर कहते हैं और लूप ऑफ इसको ब्रेन भी कहते हैं। ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइंड लाइन का भी कनेक्शन आता है यहाँ से, और नेचर इसलिए क्योंकि चंद्र पे ये है। इस तरीके का लूप व्यक्ति को बहुत जल्दी सिचुएशन अडॉप्ट करा देता है। जैसे प्रैक्टिकलिटी की इतनी बात की गई तो ये लूप आपको थोड़ा क्रिएटिव बनाएगा, इमेजिनेशन इम्प्रूव करेगा, अपने तरीके से सोचना, अपने खुद की दुनिया बनाए रखना, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होना, डीप थिंकिंग होना, ये कॉम्बिनेशन देता है। रहस्यमय विद्याएं या फिर ऐसी सारी विद्याएं जिसके बारे में बहुत प्रॉपर गाइडेंस ना हो मार्केट में, उन सब चीज़ों में भी रुचि आपकी बढ़ेगी। तो ये इतना आपको डीप नॉलेज में लेकर के जाएगा या डीप थिंकिंग कराएगा लाइफ में कि कई मरतबा आइसोलेशन में भी आप जाएंगे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को नेचर लवर बनाता है और बहुत सारे असुलझे राज व्यक्ति के सामने खुलते हुए पाए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्म करता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है और खुद के दम से या खुद के अनुसार जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। इसके लिए दूसरों के अनुसार या दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके का ट्रायंगल का साइन फॉरेन लैंड से नेम फेम और खुद का घर या बहुत एक्सट्रीम प्रोग्रेस या रसने बसने के चांसेस इंप्रूव करता है। लाइफ लाइन लॉन्ग है, बहुत लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, शुक्र अच्छा है, कामुकता बढ़ाएगा, बट लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ते रहेगी। इस तरह की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है। गलत संगत आदत लोगों में पड़ने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। इसलिए वेल्थ आने के बाद में, रिसोर्सेज आने के बाद में उसको संभाल के रखना या उसको सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शुक्र ओवर डेवलप है तो ओवर एम्बिशियस या ओवर यहाँ पर प्लेजर रिप्रेजेंट करता है। मंगल अच्छा है तो मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक रहेगा। चंद्र भी आपका ठीक है तो खान पान या घूमने फिरने का शौकीन व्यक्तित्व देगा। अब वही लेफ्ट पाम में हम देखें तो लिटिल फिंगर यहाँ पर आपकी शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी क्रिएट करेगा और यही कॉम्बिनेशन भी है कि समय पर अपनी बात कहने में तकलीफ आएगी। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग हो गई है तो लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज ये इंटरनली करेगा, टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे लेकर के जाएगा। लिटिल फिंगर का झुकाव बहुत स्ट्रांग है तो फैमिली ओरिएंटेड बनाएगा। और यहाँ पर भी माइंड लाइन में क्या हुआ कि हल्का सा फिश सिंबल का साइन इधर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी जब खुद की हम बुक राइट करते हैं या खुद के स्तर पे कोई किसी भी तरह का ज्ञान मार्केट में रखते हैं या कोई भी बहुत बड़े मेंटल लेवल पे वर्क करते हैं या बहुत प्रेशर में यानी मेंटल प्रेशर वाला वर्क करते हैं, और मेंटल प्रेशर किसको रहता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत रहती है, तो भी ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं। इधर भी मल्टीपल हार्ट लाइन है तो मूड स्विंग्स इश्यूज रहेंगे। और मरकरी लाइन की स्ट्रेंथ और लक लाइन की स्ट्रेंथ ठीक है। लाइफ लाइन में इस तरीके चेंजेस होना सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीजमेंट करता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।